Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is universal law of gravitation. न्यूटन भाई साहब ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया. वाई? बिकॉज वन एप्पल इज जस्ट फॉलिंग टू द अर्थ सरफेस. तो न्यूटन ने एक लॉ ही बना दिया. एक्चुअली बनाया नहीं, बट उन्होंने डिस्कवर किया. लॉ तो बहुत सालों से आ रहा है, जब से ये जो धरती है ब्रह्मांड का जब से उद्भव हुआ तब से ये लॉ है, बट जस्ट डिस्कवर किया. तो इस लॉ में जब कभी भी हमारा जो मून है इट इज़ रोटेटिंग अराउंड द अर्थ. क्यों रोटेट करेगा? ड्यू टू द एक्सेलरेशन गिवन बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन द मून. So that formula is AM is equal to v square upon rm. अब ये जो एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, ये इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल, क्योंकि इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. क्लियर? सो AM is equal to v square upon rm. अब we know that the मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ. एक पूरा चक्कर घूमेगा तो उसकी जो स्पीड होगी, अगर मैं उसकी फॉर्मूला लिखूं तो टोटल डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन दैट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट ऑसिलेशन दैट इज कैपिटल T. पुट इट हियर. सो AM is equal to 4 pi square rm square upon T into rm. Rm will be cancelled out. So we are remaining with 4 pi square rm upon T. So this is the acceleration formula. Okay. अब ये जो acceleration है, अगर इस acceleration के अलावा मैं अर्थ का acceleration formula लिखूं तो अर्थ का acceleration formula हम आगे पढ़ चुके हैं, that is gm mass of earth upon re square. Okay. So I can also write AM is proportional to, by this formula AM is proportional to RM 2 inverse. Similarly from this formula G is proportional to RE 2 inverse. अब रेशियो लेंगे तो रेशियो AM अपॉन G इज इक्वल टू क्या आएगा? यस, आर ई स्क्वेयर अपॉन आर एम स्क्वेयर. सपोज आई सब्जेक्ट AM, then RE square upon rm square into g. G is earth gravitational acceleration, it is fixed 9.8. तो क्या होगा कि ये सारी वैल्यूज अगर हमें पता होगी तो मैं मून का एक्सेलरेशन इजीली फाइंड कर पाऊंगा. क्लियर? सो ये था मून का एक्सेलरेशन. अब हम लोग आगे चलते हैं. मेरे पास एक सिस्टम है विच आर मेड अप ऑफ 3 मासेस. पहला मास M1, दूसरा M2, तीसरा M3. क्लियर? तीनों को जोड़ देते हैं. ओके. जोड़ने के बाद अगर मैं फोर्स की फॉर्मूला लिखूं कि भाई फोर्स ऑन 1/2, तो F क्या लिखना है? 1/2 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन यहाँ पर आएगा R12 स्क्वायर. फिर मुझे यहाँ पर डायरेक्शन लिखने के लिए यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि F12 इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई हैव टू राइट यूनिट वेक्टर इन द राइट हैंड साइड. ये जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पर 1/2 आएगा. सपोज के यहाँ पर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो मुझे नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव ऐड हो जाएगा. क्लियर? फ्रॉम दिस फॉर्मूला R12 unit vector is nothing but vector upon mode of vector R. Put it here. So my formula now becomes vector F12 G M1 M2 upon एक R अंदर ऐड हो गया तो हो जाएगा R12 क्यूब, बाकी बचा वेक्टर R. So this is the another form of our force formula. दूसरा फॉर्म हो गया, तीनों के तीनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सो मैं वो फोर्स फाइंड कर रहा हूँ. टोटल माय सिस्टम फोर्स F इज इक्वल टू पहला फोर्स F12, दूसरा फोर्स वेक्टर F23, तीसरा फोर्स वेक्टर F13.
कोई भी फोर्स लगा सकते हैं आप, 2-1 भी लिख सकते हैं, 3-1 भी लिख सकते हैं, बट एक ही फोर्स 2 बार नहीं आना चाहिए। सो सब फोर्स एक एक बार आया है, ओके। सो यहाँ पर पहली फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन r12 क्यूब वेक्टर r12 प्लस जी m2 m3 अपॉन r23 क्यूब r23 ये वेक्टर, and the third one is g m1 m3 upon r13 cube r13। तीनों फोर्स का सम करना है तो टोटल सिस्टम का फोर्स मिल जाएगा। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट अगर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कि जब कभी भी हमें फोर्स फाइंड करना हो, एक शेल में लूंगा, उस फोर्स का उसमें अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए फोर्स फाइंड करना है, सो एक शील्ड लूंगा, सपोज कि दिस वन इज माय शील्ड, और एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड ऑफ द शील्ड, ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो दिस पॉइंट पे जो शील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कौन फोर्स लगाएगा? तो पहले मैं एज्यूम करूंगा कि एक तो ये पॉइंट फोर्स लगाएगा, एक तो ये पॉइंट, दोनों डायमेट्रिकल पॉइंट एज्यूम करने हैं। सपोज ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पॉइंट कहाँ पर फोर्स लगाएंगे? एट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं इनका प्रोजेक्शन लूँ, मतलब कि ये फोर्स का एक प्रोजेक्शन यहाँ पर, एक प्रोजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, इसका एक प्रोजेक्शन डाउनवर्ड, एक प्रोजेक्शन अगेन लेफ्ट हैंड साइड, तो सोचो लेफ्ट हैंड साइड दो प्रोजेक्शन आ गए, दोनों एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शंस है बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर कैंसलिंग ईच अदर, दे बोथ आर ऑपोजिट एंड सेम, क्योंकि डायमेट्रिकल पॉइंट लिए है। तो ऑलवेज जब कभी भी कोई भी पॉइंट बाहर होगा तो फोर्स इज ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। ये जो फोर्स लग रहा है ना, तो वो सेंटर पे ही लगेगा। आप कोई भी सेंट्रीपिटल या फिर डायमेट्रिकल पॉइंट से एज्यूम कर सकते हैं। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब बारी है दूसरे कॉन्सेप्ट की। दूसरे कॉन्सेप्ट में मेरे पास फिर से एक शील्ड है। अब मुझे अंदर के एक पॉइंट पे टोटल नेट फोर्स फाइंड करना है। तो वी नो दैट क्या होगा कि इस पे फोर्स लगेगा, कोई भी इंटरनल प्रॉपर्टीज पे फोर्स लगना ही लगना है। तो इस पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी फोर्स लगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी पार्टिकल्स है, फिर यहाँ पर भी पार्टिकल्स है, यहाँ पर भी पार्टिकल्स है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर हमें नेट फोर्स मिला, बट यहाँ पर इनसाइड द शील्ड वी गेट नेट फोर्स एज ज़ीरो। सो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, सब पॉइंट में ऐसा ही होगा, सब जगह से इक्वल फोर्स लगेगा, इक्विलिब्रियम में होगा, दैट्स व्हाई नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। So guys, that's our topic, universal law of gravitation. That's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.